जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पे आपका। आज हम सुबह से देख रहे हैं बहुत लोगों का स्टेटस दिख रहा है। कोई मंगल पांडे को वो डाल रहा है, कोई अल्लू अर्जुन का हैप्पी बर्थडे बोल रहा है। तो हम उसी से रिलेटेड आज ये वीडियो लेके आए कि आपको कम से कम 5-6 चीज ऐसे दे सके कि आप वो भी डालें स्टेटस, अल्लू अर्जुन और मंगल पांडे नहीं। तो आज है डेट, बहुत ही खतरनाक डेट है, 8 अप्रैल। इतिहास में ये दर्ज है। तो क्या क्या दर्ज है इतिहास में, तो 8 अप्रैल की हम बताना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड हम बताएंगे कम से कम। देखिए 1 2 3 4 5, ये 8 अप्रैल अपने साथ 5 चीजों को लेके आया है। एक सन आपको याद रखना है 1832। उसके बाद आपको याद रखना है 1894। एक सन आपको याद रखना है 1929, 1950 एंड 2020। ठीक, हम बात करेंगे मंगल पांडे के बारे में डिटेल से लास्ट में। उसके पहले मैं 8 अप्रैल की महत्व को बताना चाहते हैं और अलग अलग सन के हिसाब से। तो अगर हम 1832 की बात करें तो आज ही के दिन भारत में जो राजा राम मोहन राय का आपने नाम सुना होगा, वो आज इंग्लैंड गए थे। ठीक, राजा राम मोहन राय कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। ठीक, अब क्यों गए थे ये आपको पता था, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। तो राजा की उपाधि दी थी, मतलब क्या बोलते हैं, जो मुगल बादशाह थे, कोई मुगल बादशाह था, उसने राजा की उपाधि दी थी और उसके पेंशन के लिए गए थे। शायद अकबर द्वितीय थे वो, मतलब उन्होंने उसके पेंशन की बात करने इंग्लैंड गए थे राजा राम मोहन राय, और उसने उपाधि दी थी। तो 1832 8 अप्रैल आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। 1894 क्यों स्पेशल है? तो 1894 इसलिए स्पेशल है कि जो भारत का वंदे मातरम। अच्छा, आप एक बात बताइए, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है कि राष्ट्रीय गान है? ये चीज आप हमको कमेंट में बताएंगे। तो इसके रचयिता सबको पता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चटर्जी भी लिखा रहता है। तो इनका क्या हुआ था निधन, ये 1894 की बात है। दो सन आपको क्लियर। एंड थर्ड 1929, ये डेट आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें एक चिंगारी का काम इसने किया था। तो 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, आपको ध्यान आ गया होगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त एक साथ क्यों हम नाम लेते हैं? हाँ, आपका कहना सही है, असेंबली हॉल में इन्होंने बम फेंका था। इनका उद्देश्य असेंबली हॉल में बम फेंकने का ये था, केवल और केवल ये कि मतलब अंग्रेजों के खिलाफ हम भी लड़ सकते हैं। ये एक सिंबल था, ना कि कोई किसी की जान लेने वाला। और इन्होंने पर्चे बांटे थे। तो 1929 में 8 अप्रैल आप ये सन याद रखेंगे। 1950, आप सोच रहे होंगे आप अब क्या है आजादी का, भारत आजाद हो चुका। तो एक समझौता होता है जिसको बोलते हैं नेहरू और लियाकत। तो नेहरू लियाकत समझौता 8 अप्रैल 1950 को नेहरू और लियाकत समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य ये था, जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बीच में भारतीय और पाकिस्तानी भारतीय थे, तो अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करने के लिए, और ये था कि मतलब युद्ध ना हो, कुल मिला के अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। नाइनटीन 1950 में ये लियाकत नेहरू समझौता। एक आखिरी है 2020। अब 2020 में क्या हुआ, तो आपको सबको पता है कोविड-19 आया। 2019 से लगभग शुरू हुआ, भारत में लगभग फरवरी और मार्च के महीने में इसने जोर पकड़े।
तो 2020 में 8 अप्रैल के दिन भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको सामाजिक आपातकाल का नाम दिया था। जो कोविड-19 को तत्कालीन प्रधानमंत्री या फिर प्रेजेंट जो प्रधानमंत्री है मोदी जी ने इसको सामाजिक आपातकाल का टैग दिया था। तो इस तरह से 8 अप्रैल आपके कैलेंडर में इस तरह से इंपॉर्टेंट है। और एक ये भी कह सकते हैं हमारे पुष्पा भाई का बर्थडे, अल्लू अर्जुन। तो इस तरह से 8 अप्रैल का इंपॉर्टेंट है। और अब अगर हम बात करें कि थोड़ा सा मैं मंगल पांडे के बारे में चर्चा कर देता हूं कि मंगल पांडे जो पर्सनालिटी थी क्या थी, कहाँ जन्म हुआ, क्यों हम लोग उनको जानते हैं। तो मंगल पांडे सरनेम से आप सब वाकिफ है। ब्राह्मण परिवार से आते थे, यूपी के थे, गांव का नाम नगवा था। ठीक, तो इस तरह से मंगल पांडे का ये परिचय हुआ। और जो इनका मेन परिचय है, ये कौन से सैनिक थे, छावनी कौन सी थी, बैरकपुर, सबको पता है। 34वीं बटालियन इन्फेंट्री। तो कुल मिला के मंगल पांडे जो थे उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति थे जो सैनिक हुआ करते थे अंग्रेजों के जमाने में, सन 1857 या उससे पहले भी, जो बैरकपुर छावनी में कार्यरत थे। 34वीं उनकी बटालियन थी और उन्होंने विद्रोह किया था, रिबेलियन। तो अंग्रेजों ने उनको रिबेलियन घोषित किया था और भारतीयों ने इनको अपना हीरो माना था। ठीक, क्रांतिकारी नाम दिया था। तो रिबेलियन थे 1857 का रिवोल्ट में, फर्स्ट रिबेलियन थे। क्या किया था इन्होंने, ये जैसे कि ब्राह्मण जात से आते हैं तो थोड़ा सा धार्मिक भावनाएं ब्राह्मणों में ज्यादा होती है और इंडिया में। तो क्या हुआ था उस समय, अफवाह फैला दी गई थी या फिर क्या सच्चाई थी ये मुझे भी नहीं मालूम और इतिहासकारों को भी डाउट है कि चर्बी वाले जो कारतूस थे वो थे कि नहीं थे। इसके पीछे भी ये डिबेटेबल टॉपिक है। तो क्या हुआ था, चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया था कुल मिला के। फिर और रिबेल किया, विद्रोह किया कि हम नहीं खोलेंगे। फिर रिबेल करेंगे तो आपको पता ही अंग्रेजों का राज था, उन्होंने उनको दंडित किया होगा। तो उन्होंने दो व्यक्तियों को गोली मार दी थी, 2 कमांडर थे, सैनिक कमांडर, उनको गोली मार दी थी। उन्हीं के उसमें उनको आज 8 अप्रैल सन 1857 को हैंग कर दिया गया, फांसी। किसको, मंगल पांडे। तो ये थे मंगल पांडे। और बाकी 8 अप्रैल क्यों महत्वपूर्ण है आपके जीवन में और आपके कैलेंडर में, ये आप चीजें जान लीजिए। और भी बहुत सारी इतिहास की घटनाएं हैं, कितने भी प्रधानमंत्री, कितने भी महान लोगों का जन्म हुआ है, इनका डेथ हुआ, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से ये 5 चीजें बहुत जरूरी थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।